साथियों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। वाङ्मय 63, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 2.59 से पढ़कर सुनाते हैं। बच्चों को व्यवहार कुशल बनाइए। आइए सुनते हैं। बच्चों को व्यवहार कुशल बनाने के लिए उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना बहुत आवश्यक है। जिन बच्चों में उत्तरदायित्व का भाव जाग जाता है वे हर काम बड़ी होशियारी से करते हैं। हर समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनसे कोई काम बिगड़ न जाए, उन पर कोई उंगली न उठा सके अथवा किसी समय वे उपहासास्पद न बन जाएं। व्यवहार कुशलता का सीधा सा अर्थ है कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम न करना जिससे किसी को कोई तकलीफ पहुंचे अथवा वे आलोचना या उपहास के पात्र बन सके। यद्यपि सारे क्षेत्रों में किसी का पूर्ण रूपेण कुशल हो सकना असंभव के समकक्ष जैसी बात है, तथापि समाज में साधारण व्यवहार कुशलता प्राप्त कर लेना सबके लिए सुसाध्य एवं आवश्यक है। जो सामान्य सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते वे अंदर से अच्छे होते हुए भी समाज में उचित स्थान नहीं पा सकते। लोग उनके विषय में यह कहकर आलोचना किया करते हैं कि अमुक व्यक्ति हो सकता है अंदर से अच्छा हो किंतु व्यवहार से अच्छा प्रतीत नहीं होता, और समाज में इस प्रकार की धारणा लोगों को उसके प्रति शंकालु ही बनाए रखती है। समाज में विनिमय, वार्तालाप, संबंध एवं सामंजस्य चार ऐसी बातें हैं। विनिमय, वार्तालाप, संबंध एवं सामंजस्य चार ऐसी बातें हैं जिनकी पृष्ठभूमि पर ही सारे सामाजिक व्यवहार आधारित रहते हैं। इन चार बातों को ठीक से व्यवहार कर सकने की योग्यता प्राप्त कर लेना ही व्यवहार दक्षता है। विनिमय, वार्तालाप, संबंध एवं सामंजस्य। साथियों, विनिमय का अर्थ है आदान प्रदान अथवा लेन देन जो पैसे का, वस्तु का, भावनाओं का अथवा विचारों का हो सकता है। विनिमय के व्यवहार में जहां तक हो सके सीमांत, स्पष्टता एवं ईमानदारी रखनी चाहिए। जैसे कोई वस्तु खरीदते समय अपनी चतुरता अथवा हिल्लो हज्जत से दुकानदार को साधारण भाव से कम कीमत देने का प्रयत्न न करना चाहिए, क्योंकि इससे दुकानदार अपना नुकसान तो करेगा नहीं, उल्टे अच्छा ग्राहक न समझकर ऐसे व्यक्ति के हाथ कोई चीज बेचना पसंद न करेगा, और यदि एक बार वह ग्राहक बनाने के लिए दब भी जाएगा तो दूसरी बार 1 पैसे की 2 पैसे वसूल कर लेगा और सबसे पहले घटिया चीज बनाने की कोशिश करेगा। और यदि एक बार करेगा, बार बार ऐसा करने वाले व्यक्ति की साख ग्राहक के रूप में बाजार में कम हो जाती है और हजारों रुपए का सामान खरीदने पर भी वह आदर नहीं पाता जो उसे मिलना चाहिए। अब रही कोई चीज बेचने की बात। कोई वस्तु बेचते समय सामान्य भाव से अधिक पैसे लेने के लिए बड़ा चढ़ाकर मूल्य बतलाना, घटिया चीज भिड़ाना या असंतोषजनक ढंग से विक्रय करने वाले की दुकानदार के रूप में साख खराब हो जाती है और वह एक बड़ा दुकानदार होने पर भी न तो अपेक्षित बड़प्पन पा सकता है और न अधिक समय तक अपनी स्थिति बनाए रख पाता है। धीरे धीरे ग्राहक संख्या कम करता हुआ छोटा सा दुकानदार रह जाता है।
इसी प्रकार पैसा लेन देन में समय और परिमाण में यथासंभव हेर फेर करने का प्रयत्न न करना चाहिए, और यदि किसी भ्रम, भूल या परिस्थितिवश ऐसा हो जाए या करना पड़े तो ईमानदारी से उसका स्पष्टीकरण करने से संकोच न करना चाहिए। वार्तालाप में सत्यता, शिष्टता एवं देश काल का विचार रखना चाहिए। सत्य यदि शिष्ट नहीं है अथवा शिष्टता सत्यता से परे है, या यह दोनों बातें देश काल के अनुकूल नहीं है, तो अनुचित ही मानी जाएगी। संबंध मूलतः छोटे, समान, बड़े, पद, योग्यता एवं विशेषता के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं। जो जिस योग्य हो उससे उसी प्रकार का व्यवहार अपेक्षित है। इसके अनुकूल व्यवहार करना किसी भी दशा में ठीक नहीं है। जो जिस योग्य है उसको उसके अनुरूप स्थान देना बहुत बड़ी व्यवहार कुशलता है। छोटों से स्नेहिल, समानों से निसंकोच और बड़ों से आदरपूर्वक बर्ताव करना चाहिए। पद में बड़े और आयु में छोटे व्यक्ति भी आदर और अदब के अधिकारी होते हैं। अपने से अधिक योग्यता अथवा किसी क्षेत्र में विशेषता जैसे कला आदि रखने वाले व्यक्ति भी अपने से बड़े अथवा उच्च पद पर न होते हुए सम्मान एवं सद्व्यवहार के पात्र होते हैं। उनसे व्यवहार करने में इन बातों का ध्यान रखना न केवल आवश्यक है अपितु अनिवार्य भी। सामंजस्य, सामंजस्य का अर्थ है अपने को इस तरह का बनाना कि हर व्यक्ति हर परिस्थिति तथा हर स्थान से समुचित समानता दिखला सके। जैसे दूसरे के दुख में दुख, सुख में सुख, परिस्थिति से अनुकूलता, स्थान से निरपेक्षता का भाव प्रकट कर सके। किसी के सुख दुख में उदासीन रहना, प्रतिकूल परिस्थिति में अधैर्य अथवा अयोग्य स्थान पर क्षोभ अथवा घृणा व्यक्त करना ठीक नहीं है। अपने अवांछित मानसिक आवेगों पर नियंत्रण रखना व्यवहार कुशलता की एक महत्वपूर्ण शर्त है। इस प्रकार इन व्यवहार संबंधी आवश्यक बातों की शिक्षा देते हुए यदि बच्चों का पालन किया जाए तो कोई कारण नहीं है कि वे व्यवहार कुशल न बन जाएं। प्रारंभ से ही बच्चों में इसकी चेतना का विकास किया जाना चाहिए, जिससे वे स्वतंत्र व्यवहार करने की आयु तक पहुँचते पहुँचते दक्षता प्राप्त कर लेंगे। जिन बच्चों में इन बातों का विकास प्रारंभ से नहीं किया जाएगा वे बच्चे इस आयु तक आवश्यक दक्षता प्राप्त न कर सकेंगे, जिसमें पहुंचकर उनका कोई भी व्यवहार महत्व रखता है और अच्छा या बुरा माना जा सकता है। साथियों, जब कुछ समझदार होने लगें, यह कार्यक्रम तभी से शुरू कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले उन्हें परिवार के सदस्यों का परिचय कराया जाना चाहिए और उसी के अनुसार उनसे व्यवहार का अभ्यास। यह माता है, वो यह पिता है, यह बड़ी बहन है, यह बड़ा भाई है आदि बतलाते हुए यह भी बतलाना चाहिए कि उनके चरण छूना, उनके प्रति आदर रखना, उनकी आज्ञा मानना उसका परम कर्तव्य है। जो अपने से बड़े हैं, शिष्ट और अच्छे बच्चे उनसे तुम नहीं आप कहकर बोलते हैं। उनसे गुस्सा नहीं करते और न कभी उनका तिरस्कार करते हैं।
इसका अभ्यास कराने के लिए जब भी इनमें से किसी को बुलवाएं या उसे उनके पास किसी काम से भेजें, तब कभी भी ऐसा निर्देश न दिया जाना चाहिए जिससे उसमें कोई अनादर का भाव पैदा होने की संभावना रहे। जैसे मुनिया को बुला लाओ, विमलेश को आवाज देना, या देखना अम्मा क्या करती हैं। इसके विपरीत कहना इस तरह चाहिए, अपनी दादी जी को बुला लाइए, अपने दद्दा बड़े भैया या दादाजी को आवाज दीजिए, जरा देखिए, देखकर आइए कि आपकी माताजी क्या कर रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार निर्देश देने से उसमें उस समय अदब की भावना ताजी हो उठेगी और उन्हीं शब्दों में उनसे बोलेगा, क्योंकि बच्चों के प्रारंभिक शब्द और संबोधन परिवार के गुरुजनों के ही दिए होते हैं। इस प्रकार हर समय इस बात का ध्यान रखने से वह कुछ ही समय में गुरुजनों से आदरपूर्वक व्यवहार करना सीख जाएगा। व्यवहार में वार्तालाप का एक प्रमुख स्थान है। जिन बच्चों को शुरू से ही शब्दों और स्वर के संयम का अभ्यास करा दिया जाता है, वे आगे चलकर बड़े मधुर तथा उपयुक्त भाषी हो जाते हैं। शब्दों का गलत उच्चारण करना, स्वर को अनावश्यक रूप से ऊंचा नीचा करके बोलना अथवा वाक्यों को पूर्ण और ठीक न बोलना संभाषण का आकर्षण समाप्त कर देता है, जिससे दूसरों को उसकी बात न समझ में ठीक से आती है और न वे पसंद ही करते हैं। अस्तु शब्द, स्वर और वाक्य विन्यास ठीक रखने से उसे बहुत पहले से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। संभाषण में नम्रता तथा देश काल और संबंध का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किंतु जिस भाषण में अधिक से अधिक सत्यता का समावेश नहीं है, वह नम्र और संयत होने पर भी अच्छा ठीक नहीं। अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। इससे बच्चा दूसरों की नज़र में झूठा, गप्पी और अविश्वस्त हो जाता है और समाज में उसका आदर नहीं होता। इस प्रकार के बच्चे विनिमय, वार्तालाप, संबंध और सामंजस्य के ज्ञान से परिपूर्ण कर दिए जाते हैं। वे निसंदेह व्यवहार कुशल होकर समाज में अच्छे नागरिक बनकर अपना निश्चित स्थान प्राप्त कर लेते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। इसी क्रम में बच्चों को शिष्टता का प्रशिक्षण दें। आइए सुनते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चिंतन मनन किया जाए, जो सुना गया है उस पर अच्छा लगे तो लोगों को भेजा जाए। ओम शांति।